फ्रेंड्स देखिए, इस स्टॉक की हम बात करेंगे अगर हाईएस्ट रिटर्न, तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना शानदार रिटर्न बना करके दिया है। हम अगर इस स्टॉक के बॉटम से लेके टॉप तक का अगर रिटर्न देखते हैं तो लगभग लगभग 500% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न बना करके दिया है। अगर वहीं इसके हम बॉटम से लेके टॉप तक का रिटर्न अगर देखेंगे तो लगभग लगभग ये स्टॉक 40 से 42% तक टूट चुका है। और अगर हम इस स्टॉक के 1 साल के रिटर्न अगर देख लें तो लगभग लगभग ये स्टॉक यहाँ से 12% के आसपास टूट चुका है। यही नहीं, अगर इसके 6 महीने के रिटर्न हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ से 6 महीने में ये स्टॉक लगभग 17% तक टूट चुका है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये स्टॉक अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, अगर लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो निश्चित ही आपको बढ़िया मुनाफा देगा। ये बेहतरीन स्टॉक देखिए, अभी गिरावट चल रही है, लगभग लगभग 17% के आसपास डिस्काउंट दिखा रहा है स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बेकार स्टॉक के लिस्ट में आता है। हम आपको सबसे पहले हम बता देते हैं, जिसका नाम है सीडीएसएल लिमिटेड कंपनी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कंपनी। इसके अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 10,500 करोड़ के आसपास है। आरओसी 41%, आरओई 31%, और बात कर लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है, और डिविडेंड यील्ड शानदार 1.5% के आसपास है। यानी कि देखिए, अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं और नहीं बेचते हैं और होल्ड करते हैं कम से कम 10 सालों के लिए, तो आपको डिविडेंड से ही माला माल बना देगा ये बेहतरीन स्टॉक। वहीं अगर हम इसके कुछ देख लेंगे पॉजिटिव चीज़, तो देखिए कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। सीएजीआर 5 साल में 29% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है। वहीं हेल्दी डिविडेंड पे आउट करते आ रहा है लगभग 47% के आसपास। अगर बात कर लें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो 10 सालों में 16% के आसपास ग्रोथ करते आ रहा है, जो कि मीडियम माना जाएगा। और बात कर लेते हैं अगर इसके हम कुछ नेगेटिव चीज़ भी हैं। देखिए, नेगेटिव चीज़ में ये है कि 9 गुना ऊपर अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग लगभग 9 से 10%, मैं यानी कि 9 से 10 गुना ऊपर अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक अभी महंगे दामों पे मिल रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि वॉच लिस्ट में भी अभी आप इसको ऐड कर सकते हैं, और जो लोग अगर इस स्टॉक को लेना चाहते हैं वो लोग बेहिचक धीरे धीरे माल उठा सकते हैं। चलिए, हम सब चीज़ देखेंगे, सारे चीज़ पे डिटेल एनालाइज करेंगे, चाहे इसके टेक्निकल ही क्यों ना हो, हम उसके भी बारे में बताएंगे, और कंपनी आखिर करती क्या है उस चीज़ के भी बारे में बताएंगे। चलिए, सबसे पहले इसके ईयरली बेसिस पे सेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए लगभग एक शानदार ग्रोथ देखते हुए मिल रहा है, यानी कि हर साल इसके सेल्स में बढ़ोतरी हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। देखिए, थोड़ा-सा डाउन है, यहाँ के कंपेयर में देखा जाए तो ये थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये स्टॉक एकदम ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी लगातार ग्रोथ, यहाँ पे थोड़ा डाउन है यहाँ के अपेक्षा। जी फ्रेंड्स, तो देखिए उसके बाद से अगर देख लिया जाए तो ये स्टॉक एकदम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमेशा ग्रोथ ही करने को देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं सेम हाल है, शेयर के ईपीएस ₹5 के आसपास हुआ करते थे, जो कि हाईएस्ट ₹29 के आसपास गए हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस बेहतरीन स्टॉक को अगर आप खरीदते हैं और होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, तो निश्चित ही आपके पैसे को कई गुना करेगा ये बेहतरीन स्टॉक। चलिए, अगर इसके हम बात कर लेते हैं कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, तो 3 साल में 41% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5 साल में 30% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है, और 10 सालों में 19% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो देखिए 3 साल में शानदार 40% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं स्टॉक के सीएजीआर, तो 3 सालों में शानदार 63% के आसपास ग्रोथ करने हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके पैसे को हर साल 63% बढ़ाया है। और बात कर लेते हैं 1 साल में थोड़ा-सा डाउन देखने को मिल रहा है, लगभग 28% के आसपास माइनस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 32%, 3 साल की बात करें तो 25%, और 5 साल की बात करें तो 23% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यह एक बहुत बेहतरीन बात हो सकती है।
चलिए अगर हम बात कर लेते हैं शेयर के रिजर्व, तो देखिए रिजर्व भी लगातार आपको देखने को मिलेंगे, ग्रोथ करने को मिलेंगे। और बात कर लेते हैं इसके अगर टोटल एसेट की, तो देखिए टोटल एसेट में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक इसमें 45% के आसपास, डीआईआई शानदार 25% के आसपास, प्रमोटर्स इसमें 20% के आसपास हैं, और बात कर लेते हैं एफआईआई लगभग 8% के आसपास है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 10 से 15% के आसपास हो, तो उस स्टॉक में बेहिचक आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देख लिया जाए तो लगभग आपको 32 से 33% देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस स्टॉक में बेहिचक होल्ड करके चल सकते हैं। अब चलिए इसके कुछ टेक्निकल के बारे में देखेंगे और बताएंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है। तो फ्रेंड्स हम बता दें कि ये कंपनी आपके शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने पास सेफ रखती है। और बता दें कि इंडिया में दो ही कंपनी है, पहले नंबर पे आता है CDSL और दूसरे नंबर पे आता है NSDL। जी हाँ फ्रेंड्स देखिए पहले नंबर पे CDSL आता है और दूसरे नंबर पे आता है NSDL। उसमें भी हम बता दें कि इसके पास यानी कि CDSL के पास 58% शेयर इसके पास है, यानी कि नंबर 1 कंपनी मानी जाती है ये बेहतरीन स्टॉक। तो फ्रेंड्स घबराने की बात नहीं है, इस स्टॉक में होल्ड करके चलेंगे तो निश्चित ही गोल्ड मिलेगा आपको, यानी कि आपके पैसे को रिटर्न तगड़ा बना करके देगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल, तो देखिए ये स्टॉक है, देखिए हायर हाई का आपको पैटर्न बनाते हुए देखने को मिला है। आप देखिए यहाँ से, देखिए एकदम यहाँ से फ्लैट था, लेकिन यहाँ से जब भागना तेजी किया तो देखिए कितना शानदार ग्रोथ देखने को मिला है और यहाँ से गिरावट देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक हो, कितना हो बढ़िया स्टॉक हो, सब जब भागता है तो गिरावट भी उस स्टॉक में लगातार बनी ही रहती है। इसके अगर टेक्निकल की, तो देखिए यहाँ अगर 1387 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो निश्चित ही इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से जैसे कि ये स्टॉक यहाँ तक था, देखिए 940 के आसपास था, वहाँ से ये स्टॉक 1000 के लेवल को, यानी कि 1000 के लेवल को आसानी से ब्रेक कर दिया है। और इसका एक और रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे 1115 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो निश्चित ही 1200 के लेवल आपको दिखाएगा, और जैसे ही 1200 के लेवल को ब्रेक करेगा, शानदार ये 1387 और 1400 के लेवल को निश्चित तौर पे दिखा सकता है।